फलस्तीन, जेरूसलम, दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट सिटी as the capital of Israel. क्योंकि जेरूसलम और उसके आसपास अल्लाह ने अपने हजारों पैगंबर भेजे, जैसे कि इब्राहिम, दाऊद और सुलेमान अलैहिमुस्सलाम। और यहूदियों के मुताबिक इस सिटी यरूशलेम का नाम सबसे पहले एक बहुत बड़े पैगंबर नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम ने रखा था, जिसका मतलब है यरूशलेम, द सिटी ऑफ पीस। लेकिन उस टाइम से लेकर आज तक इस सिटी में कभी पीस नाम की कोई चीज देखी नहीं, क्योंकि जेरूसलम दुनिया के 3 बड़े रिलीजन यहूदी, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम सबके लिए एक होली सिटी। क्योंकि जेरूसलम के अंदर ये जो जगह है जिसे बैतुल मक़दस कहा जाता है, इसकी ये साइड वेस्टर्न वॉल है, जो आज यहूदियों के लिए सबसे होली जगह है। यहां से थोड़ी दूर एक चर्च है जो आज क्रिश्चियंस के लिए सबसे होली साइट है, क्योंकि क्रिश्चियंस का मानना है कि इस चर्च के नीचे आज तक ईसा अलैहिस्सलाम की खाली कब्र मौजूद है। और इसी बैतुल मक़दस के ऊपर मस्जिद अक्सा भी बनी हुई है, क्योंकि बैतुल मक़दस मुसलमानों के लिए भी मक्का और मदीना के बाद दुनिया की सबसे होली जगह है। लेकिन अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के कुछ ही साल बाद मुसलमानों ने उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिलाफत में रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को यरमूक और कादसिया जैसी जंगों में पूरी तरह हरा दिया था। और इन दोनों एम्पायर्स को हराने के बाद अब मुसलमानों की दोनों बड़ी फौजें मदीना से हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऑर्डर्स का इंतजार कर रही कि अब हमें इससे आगे और कहां जाना चाहिए। तो मदीना से सीधा एक लेटर पर्शियन एम्पायर साद बिन अबी वक्कास की तरफ गया और हजरत को जब तक पर्शियन एम्पायर का कैपिटल मदईन फतह ना हो जाए और पूरी पर्शियन एम्पायर मुसलमानों के कंट्रोल में ना आ जाए, तब तक तुमने पीछे नहीं हटना। तो साद बिन अबी वक्कास मुसलमानों की फौज के साथ पूरी पर्शियन एम्पायर को फतह करने के लिए रवाना हुए। पर्शियन एम्पायर में तो मुसलमानों की फौज आहिस्ता आहिस्ता कैपिटल की तरफ बढ़ने लगी। अब वहां रोमन एम्पायर मुसलमानों ने यरमूक की जंग जीतने के बाद बहुत तेजी से उन सारे इलाकों को दोबारा फतह कर लिया था जिन्हें वो इससे पहले छोड़ चुके थे। और इस सारे इलाके को फतह करने के बाद अब मुसलमान मदीना से हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे। तो फौरन मदीना से हजरत अबू उबैदा के लिए एक लेटर पहुंचा कि मुसलमानों की पूरी ताकत को साथ लेकर रोमन एम्पायर की सबसे होली सिटी, पैगंबरों की सिटी जेरूसलम की तरफ जाओ और उसे खिलाफत के कंट्रोल में लाओ। तो अबू उबैदा मुसलमानों की पूरी ताकत लेकर शाम से जेरूसलम की तरफ रवाना हुआ और इस तरह मुसलमानों की ये अजीम फौज पहली बार फलस्तीन में एंटर हुई। यरमूक जैसी खतरनाक जंग जीतने के बाद अब पूरी रोमन एम्पायर में मुसलमानों को रोकने वाला कोई भी नहीं था। तो मुसलमानों ने सीधा जाकर जेरूसलम के शहर को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन मुसलमान ये नहीं चाहते थे कि जेरूसलम को भी बाकी सिटीज की तरह जंगों और तलवारों से फतह किया जाए, क्योंकि मुसलमानों को पता था कि ये पैगंबरों का शहर है और वो नहीं चाहते थे कि इस सिटी में कोई खून खराबा हो। तो मुसलमानों ने इस शहर के चारों तरफ अपने कैंप्स लगाए और आराम से इस सिटी के सरेंडर का इंतजार करने लगे। लेकिन जेरूसलम के सबसे बड़े प्रीस्ट सफ्रोनियस ने मुसलमानों की इतनी बड़ी फौज देखकर भी आसानी से सरेंडर नहीं किया और बार बार अपने रोमन बादशाह हरकल की तरफ लेटर्स भेजता रहा कि आप रोमन एम्पायर की पूरी फौज के साथ क्रिश्चियंस के सबसे होली शहर जेरूसलम को मुसलमानों के हाथों से बचाएं। लेकिन अगले 4 महीने तक सफ्रोनियस की बहुत कोशिश के बाद भी पूरी रोमन एम्पायर से एक जनरल भी उसकी मदद के लिए नहीं आया, क्योंकि यरमूक के मैदान में खालिद बिन वलीद ने रोमन्स की कमर ऐसी तोड़ी कि अब वो मुसलमानों के सामने अपना सर कभी नहीं उठा सकते थे। आखिर 4 महीने के बाद सफ्रोनियस का हौसला टूट गया और उन्होंने जेरूसलम से मुसलमानों के आर्मी चीफ अबू उबैदा की तरफ सरेंडर करने के लिए एक लेटर भेजा। लेकिन इस लेटर में उसने बहुत ही एक अजीब डिमांड लिखी थी कि मैं इस सिटी को सिर्फ एक शर्त पर मुसलमानों के हवाले करूंगा कि इस इस्लामिक एम्पायर के खलीफा उमर बिन खत्ताब खुद आकर मुझसे मिले। लेकिन आखिर क्यों सफ्रोनियस खालिद बिन वलीद, अबू उबैदा और बाकी सारे जनरल्स के बजाय हजरत उमर के सामने ही क्यों सरेंडर करना चाहते थे? क्योंकि सफ्रोनियस को जेरूसलम की हिस्ट्री के बारे में बहुत अच्छी तरह पता था और उसे पता था कि पिछले हजारों साल से जब भी किसी बादशाह ने इस सिटी को फतह किया, उसने यहाँ की एक एक चीज को तबाह किया। जेरूसलम और फलस्तीन की स्टोरी यहाँ से बहुत पहले शुरू होती है और ये स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है कि बाइबल और कुरान ने बार बार दुनिया के बाकी सारे इलाकों से ज्यादा इसी इलाके फलस्तीन की हिस्ट्री बयान की है। फलस्तीन की स्टोरी स्टार्ट होती है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ।
कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आज से 4000 साल पहले जेरूसलम से बहुत दूर इराक की सिटी ऊन में पैदा हुए, जो उस जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी सिटी थी, और उस सिटी के कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आज भी दुनिया में मौजूद है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसी सिटी में बड़े हुए और बड़े होकर उन्होंने इस सिटी के रिलीजन से बगावत कर दी और वहां के सारे लोगों से ये कहा कि अपने खुदाओं को छोड़कर एक अल्लाह की तरफ आओ। ऑफ कोर्स वहां के लोगों ने उनकी बात नहीं मानी, लेकिन फिर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने मिशन से पीछे नहीं हटे और आखिर वहां के बादशाह को एक दिन इतना गुस्सा आया कि उन्होंने हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ी आग जलाकर इब्राहिम को उस आग में फेंक दिया जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस आग में फेंका तो वहां खड़े सारे लोगों ने पहली बार एक बहुत ही अजीब मंजर देखा कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम बिल्कुल सही सलामत वहां सबके सामने इस आग से चलकर बाहर निकले। इस वाकये के बाद ऊर शहर के लोग इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ताकत से डर गए और उन पर और जुल्म करना छोड़ दिए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के हुक्म से ऊर सिटी को छोड़कर पहली बार फलस्तीन के इलाके में आबाद हुए। नाउ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, इस्माइल और इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद में अल्लाह ने हजारों पैगंबर भेजे, लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से सिर्फ एक पैगंबर भेजा गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम तो फलस्तीन को छोड़कर अरब जाकर मक्का में आबाद हुए, लेकिन इसहाक अलैहिस्सलाम अपने वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वफात के बाद यही फलस्तीन में ही रहे और उनके बेटे याकूब अलैहिस्सलाम, जिन्हें इसराइल के नाम से भी जाना जाता है, और इन्हीं की औलाद को याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को आज बनी इसराइल कहा जाता है। याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों के जुल्म की वजह से फलस्तीन छोड़कर इजिप्ट में आबाद हुए और यही मिस्र में बड़े होकर यूसुफ अलैहिस्सलाम पूरे मिस्र के प्राइम मिनिस्टर बने, जिसके कुछ ही अरसे बाद फलस्तीन के इलाके में एक बहुत बड़ा कहर आया, जिससे वहां के लोगों के खाने पीने की चीजें बिल्कुल खत्म हो गई और यहाँ के लोग मजबूरन खाना पीना ढूंढने के लिए उस वक्त के सुपर पावर इजिप्ट की तरफ गए ताकि वहां से उनको कुछ मिल सके, जिसमें यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई भी शामिल थे। आखिर यूसुफ अलैहिस्सलाम की वजह से उनके सारे भाई और बाप याकूब अलैहिस्सलाम सब फलस्तीन के इलाके को छोड़कर उन्हीं के पास इजिप्ट में आबाद हुए। बनी इसराइल में उस जमाने से लेकर आज तक एक बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी रही है कि ये जहां भी जाते हैं बहुत ही तेजी से उस इलाके के सबसे ताकतवर लोग बन जाते हैं। इसी तरह इजिप्ट में भी बनी इसराइल के इन 12 भाइयों के बेटे बहुत तेजी से इजिप्शियंस को पीछे छोड़कर इजिप्ट के सबसे ताकतवर और रिच लोग बन गए। ये देखकर आहिस्ता आहिस्ता इजिप्शियंस को समझ आ गई कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत जल्द हम सारे बनी इसराइल के गुलाम बन जाएंगे। तो आखिर इजिप्ट के एक ताकतवर फिरौन ने यह फैसला किया कि इससे पहले कि हम इजिप्शियंस इन बनी इसराइल के गुलाम बने, हम ही इन्हें अपना गुलाम बना देते हैं। जिसके बाद इजिप्शियंस ने बनी इसराइल को कमजोर करने के लिए जबरदस्ती इनके सारे बिजनेसेस बंद कर दिए, उनके घरों के अंदर से सब कुछ लूट लिया और बिल्कुल हिटलर की तरह सारे बनी इसराइल को एक जगह पर जमा करके इन्हें अपना गुलाम बना दिया। इसी तरह अगले 400 साल तक बनी इसराइल इजिप्शियंस की गुलामी करते रहे। आखिर अल्लाह ने इनकी तरफ अपना एक पैगंबर भेजा, मूसा अलैहिस्सलाम, जिन्होंने बनी इसराइल को 400 साल की गुलामी के बाद इजिप्ट से निकालकर वापस अपने ग्रेट ग्रैंडफादर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इलाके फलस्तीन की तरफ रवाना किया। यहूदियों की किताब तौरात के मुताबिक एक ही दिन में 6 लाख लोग इजिप्ट को छोड़कर रवाना हुए, लेकिन जैसे ही बनी इसराइल वापस फलस्तीन के करीब पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पिछले 400 साल से जब बनी इसराइल इजिप्ट में गुलाम थे तो उसी टाइम फलस्तीन में कुछ नए बहुत ही ताकतवर कबीले अमेलेकाइट्स और एमोराइट्स आबाद हो चुके थे। तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि बनी इसराइल के इन 12 कबीलों को अमेलेकाइट्स के साथ जंग के लिए तैयार करो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया और पूरा बनी इसराइल जंग के लिए तैयार हो गया। लेकिन जंग से एक रात पहले ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अमेलेकाइट्स की ताकत का अंदाजा लगाने के लिए बनी इसराइल के कुछ जासूस रात को उनकी तरफ भेजे। लेकिन अब जब बनी इसराइल जंग के लिए बिल्कुल रेडी खड़े थे तो अचानक उन जासूसों ने वापस आकर बताया कि हम बनी इसराइल उन लोगों का मुकाबला कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये एमोराइट्स और बाकी कबीले हमसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर और रिच लोग हैं और उनके पास हथियार भी हमसे बहुत ज्यादा है। ये सुनकर बनी इसराइल का सारा हौसला बिल्कुल टूट गया और उन्होंने अपने सारे हथियार फेंककर मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि आप और आपका रब जाकर लड़े, हम इन लोगों से नहीं लड़ने वाले। बनी इसराइल की इस हरकत से अल्लाह को उन पर बहुत सख्त गुस्सा आया और उसने तौरात में मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि मैंने बनी इसराइल को इतनी ज्यादा निशानियां दिखाई, लेकिन इस सब के बाद भी इन्होंने मेरे लिए लड़ने से इनकार कर दिया। तो अब तुम सब बनी इसराइल अगले 40 साल तक इसी डेजर्ट में रहोगे और तुम्हारा एक एक बंदा इसी डेजर्ट में मरेगा। यही तुम सबकी सजा है।
यहाँ तक कि तुम सबकी कब्रें भी इसी डेजर्ट में ही बनेंगी। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। अगले 40 साल में बनी इसराइल की जो गुलाम जनरेशन इजिप्ट के फिरौन से आजाद होकर निकली थी, इन 40 सालों में वो बिल्कुल खत्म हो गई। लेकिन इन सब के साथ मूसा और हारून अलैहिस्सलाम भी इस दुनिया से चले गए। इन 40 सालों में बनी इसराइल की एक नई जनरेशन आजाद सोच के साथ बड़ी हुई और उन्होंने यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम की लीडरशिप में आखिर पूरे फलस्तीन को फतह कर लिया। और इस तरह बनी इसराइल 500 साल के बाद दोबारा फलस्तीन में आबाद हुए। यूशा अलैहिस्सलाम ने पूरे फलस्तीन को फतह करने के बाद फलस्तीन को 12 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और बनी इसराइल के 12 कबीलों के हवाले किया। और इन सब के ऊपर कोई एक बादशाह नहीं, बल्कि हर कबीले को कंट्रोल करने के लिए उनके ऊपर जजेस का एक ग्रुप बिठाया, जो वक्त के साथ साथ बनी इसराइल के सारे फैसले करने लगे। और इसी तरह अगले 300 साल तक बनी इसराइल के यही जजेस पूरे फलस्तीन पर हुकूमत करते रहे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये जजेस करप्ट होते गए और कुछ ले देने लगे। यही से तौरात जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस आने लगे, जिसकी वजह से तौरात की असली प्योर शक्ल इन जजेस की वजह से आहिस्ता आहिस्ता दुनिया से खत्म होने लगे। और ये जजेस इतने करप्ट थे कि अल्लाह ने इन्हें रोकने के लिए अपने पैगंबर भी भेजे। तो इन जजेस ने ये जानकर भी कि वो पैगंबर है, उन्हें कत्ल करवा दिया। आखिर इन जजेस की 300 साल की करप्शन की वजह से बनी इसराइल बहुत ही कमजोर हो गए, जिसका फायदा उठाकर पास के एक ताकतवर नए कबीले जिन्हें फिलिस्तीन्स कहा जाता था, बनी इसराइल पर आकर हमला कर दिया। और इस कौम के लीडर का नाम जालूत, जिसने बहुत तेजी से बनी इसराइल से ये सारे इलाके छीन लिए और इवन उनके कैपिटल जेरूसलम को भी फतह कर लिया। अब इससे बनी इसराइल के लोगों को आखिर 300 साल बाद समझ आ गए कि इन्हीं जजेस के गलत फैसलों की वजह से आज हम सब बर्बाद हो चुके हैं। तो वो सब उस वक्त के पैगंबर सैमुएल के पास जमा हुए और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप इन जजेस को हटाकर पूरे बनी इसराइल के लिए एक यूनाइटेड ताकतवर बादशाह चूज करें, ताकि हम इन दुश्मनों का मुकाबला कर सकें। तो सैमुएल ने बनी इसराइल का पहला बादशाह चूज किया, जिसका नाम था तालूत। तो तालूत बनी इसराइल की फौज को लेकर जालूत से लड़ने के लिए रवाना हुआ और दोनों फौजें एक दूसरे के आमने सामने हुई। जंग से पहले जालूत अपनी फौज से सामने आया और बनी इसराइल को लड़ने का चैलेंज दिया, लेकिन काफी देर तक बनी इसराइल से किसी ने भी आगे जाकर इसका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि जालूत कोई आम इंसान नहीं था। यहूदियों और मॉडर्न एस्टिमेट्स के मुताबिक जालूत की हाइट ऑलमोस्ट 9 फुट के करीब थी। आजकल कुछ लोग समझते हैं कि जालूत कुछ ज्यादा ही बड़ा था, ऑलमोस्ट एक पहाड़ जैसी हाइट थी उसकी, लेकिन ये बिल्कुल गलत। बल्कि जालूत के हाइट के करीब मॉडर्न जमाने में भी एक इंसान गुजरा है, रॉबर्ट वॉडलो, जिसकी हाइट को देखकर जालूत की हाइट का अंदाजा लगाया जा सकता है। जालूत काफी देर तक खड़े होकर बनी इसराइल को जंग के लिए चैलेंज करता रहा। आखिर बनी इसराइल की फौज से एक यंग लड़का दाऊद जालूत से लड़ने के लिए सामने आया। लोगों ने दाऊद को समझाने की कोशिश भी की कि ऐसा मत करो, क्योंकि दाऊद और जालूत की हाइट में ऑलमोस्ट इतना बड़ा डिफरेंस था और जालूत भी इस छोटे से लड़के को देखकर हंसने लगा। लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू हुई तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने दूर से एक पत्थर घुमाकर सीधा जालूत की तरफ फेंका और ये पत्थर सीधा जाकर जालूत के सर पर लगा और वो वहां सबके सामने दाऊद अलैहिस्सलाम की एक ही वार से जख्मी होकर जमीन पर गिर गया। अपने लीडर को इतनी आसानी से गिरते हुए देखकर उसकी सारी फौज का मोराल बिल्कुल डाउन हो गया। ये देखकर तालूत ने बनी इसराइल को हमले का हुक्म दिया और कुछ ही देर में जालूत की पूरी फौज जंग छोड़कर भाग गई। जंग में दाऊद अलैहिस्सलाम की बहादुरी देखकर वो पूरे बनी इसराइल में एज अ वॉरियर मशहूर हुए और तालूत के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम पूरे फलस्तीन के बादशाह बने। दाऊद अलैहिस्सलाम फलस्तीन के सबसे ताकतवर बादशाह थे, लेकिन उनकी वफात के बाद उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी बादशाहत दी जो उनके बाद पूरी दुनिया में किसी को नहीं मिली। मतलब अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवाओं, परिंदों, जिन्नात सब पर कंट्रोल दिया था और इसी ताकत को यूज करके उन्होंने अपने कैपिटल जेरूसलम में एक बहुत बड़ी मस्जिद बनाई, जिसे आज टेम्पल ऑफ सोलोमन कहा जाता है। ये टेम्पल उस जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग्स में से एक और कहा जाता है कि ये सिर्फ एक इबादत की जगह नहीं, बल्कि बनी इसराइल का पार्लियामेंट भी, जहां से सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी पूरी एम्पायर को चलाते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद बनी इसराइल ने उनके बेटे रहोबोम को पूरे फलस्तीन का नया बादशाह बनाया, लेकिन रहोबोम अपने वालिद सुलेमान की तरह कोई ज़हीन बादशाह नहीं था, जिसकी वजह से इसके खिलाफ पूरे फलस्तीन में बगावतें होने लगी और इस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये अजीम एम्पायर 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। इस डिवीजन में एक तरफ बनी इसराइल के 10 कबीले आबाद हुए और दूसरी तरफ सिर्फ 2 कबीले रहे और ये सब आपस में ही लड़ने लगे, जिससे अगेन बनी इसराइल इतने कमजोर हुए कि एक दूसरी कौम ने बनी इसराइल के इन 10 कबीलों पर हमला कर दिया और बनी इसराइल के इन 10 ट्राइब्स को हमेशा के लिए फलस्तीन से निकाल दिया। यहूदी स्कॉलर्स के मुताबिक
ये 10 ट्राइब्स फलस्तीन को छोड़कर ईस्ट की तरफ गए और वहीं पर आबाद हुए। आज बहुत सारे हिस्टोरियंस ये समझते हैं कि ये 10 ट्राइब्स कोई और नहीं बल्कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पठान पख्तून कबीले हैं। अब पीछे फलस्तीन में सिर्फ 2 ही कबीले रह गए और इनमें भी बड़ा कबीला यहूदा कबीला था, और इसी कबीले की वजह से आहिस्ता आहिस्ता इनका नाम बनी इसराइल से चेंज होकर यहूदी पड़ा। लेकिन इन यहूदियों पर भी कुछ अरसे बाद बेबीलोनियन एम्पायर के बादशाह बख्ते नसर ने हमला कर दिया और फलस्तीन में ऐसी तबाही मचाई कि लाखों यहूदियों को कत्ल किया और सुलेमान अलैहिस्सलाम की बनाई हुई मस्जिद टेंपल ऑफ सोलोमन को भी आग लगा दी। और जो यहूदी जिंदा बचे थे उन सबको गुलाम बनाकर अपने कैपिटल बेबीलोन ले गया। और इस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये अजीम एम्पायर हमेशा के लिए खत्म हो गई। और इस तरह यहूदी एक बार फिर बिल्कुल फिरौन की तरह अगले 50 साल तक एक दूसरे बादशाह के गुलाम बने। लेकिन 50 साल के बाद अल्लाह ने यहूदियों को दोबारा बचाने के लिए अपना एक बंदा भेजा, साइरस द ग्रेट, जो उस जमाने में ईरान पर्शियन एम्पायर का पहला बड़ा बादशाह था, जिसने अपनी पूरी फौज लेकर बेबीलोनियन एम्पायर पर हमला कर दिया और इन्हें खत्म कर दिया और यहूदियों को गुलामी से निकालकर वापस फलस्तीन और जेरूसलम की तरफ भेजा और इन्हें पैसे भी दिए कि जाकर सुलेमान अलैहिस्सलाम के उस टेंपल को दोबारा बनाओ। आज बहुत सारे मुसलमान स्कॉलर्स ऐसे भी जो साइरस द ग्रेट को जुल्करनैन समझते हैं, जिसे हम फिर कभी एक्सप्लेन करेंगे, तो सब्सक्राइब। साइरस द ग्रेट की मदद से एक बार फिर यहूदी फलस्तीन के इलाके में आबाद हुए और फलस्तीन वापस आकर सबसे पहले यहूदियों ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के टेंपल को उसी जगह पर दोबारा बनाया जहां इससे पहले बनाया गया था। ये टेंपल आज तो दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन इस टेंपल की एक दीवार वेस्टर्न वॉल आज भी वहां मौजूद है और ये दीवार यहूदियों के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना मुसलमानों के लिए काबा है। इसके बाद अगले 500 साल तक यहूदी इसी तरह फलस्तीन में आबाद रहे, लेकिन 500 साल बाद अब दुनिया में एक नई सुपर पावर बन चुकी थी, द ग्रेट रोमन एम्पायर, जिन्होंने आकर फलस्तीन को दोबारा यहूदियों के हाथों से छीन लिया और उसे अपनी ग्रेट एम्पायर का एक छोटा सा प्रोविंस बनाया। अब जब सारे यहूदी रोमन एम्पायर के अंडर अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, तो अल्लाह ने इनकी तरफ अपना एक अजीम पैगंबर भेजा, ईसा अलैहिस्सलाम। उस वक्त तक यहूदी इतने करप्ट हो चुके थे कि वो अल्लाह की तरफ से भेजे गए पैगंबरों की भी बातें नहीं सुनते थे, बल्कि इससे पहले उन्होंने जकरिया और याह्या अलैहिस्सलाम को भी जान से मार दिया था। ईसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन सिर्फ कुछ लोगों के अलावा बाकी सारे यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं मानी और उन्हें एक झूठा पैगंबर कहा। और सारे यहूदियों ने रोमन एम्पायर के साथ मिलकर ईसा अलैहिस्सलाम को मारने की साजिश की। और जैसे ये सब मिलकर ईसा अलैहिस्सलाम को मारने वाले थे, बिल्कुल आखिरी टाइम में अल्लाह ने उन्हें बचा लिया और उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम के बजाय एक दूसरे शख्स को सूली पर चढ़ाकर मार दिया। अब ईसा अलैहिस्सलाम तो दुनिया से चले गए, लेकिन यहूदियों और रोमन्स के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता लड़ाइयां शुरू होने लगी। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद अल्लाह ने यहूदियों को कभी भी माफ नहीं किया, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के बाद आज तक यहूदियों के पास और कोई पैगंबर नहीं भेजा गया। और ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिश करने पर अल्लाह ने यहूदियों से ऐसा बदला लिया कि उनके जाने के कुछ ही अरसे बाद रोमन्स और यहूदियों की लड़ाई शुरू हुई और रोमन्स ने यहूदियों को ऐसा तबाह किया कि अगले 2000 साल तक यहूदी दोबारा फलस्तीन में आबाद नहीं हो सके। रोमन्स ने फलस्तीन में लाखों यहूदियों को मारा और इवन यहूदियों के मेन टेंपल सुलेमान अलैहिस्सलाम के टेंपल को भी आग लगाकर गिरा दिया, जिसके बाद आज तक यहूदी ये टेंपल दोबारा नहीं बना सके। लेकिन यहूदियों का मानना है कि आखिरी जमाने में उनका एक मसीह आएगा जो दोबारा जेरूसलम की इसी जगह पर उनका तीसरा और आखिरी टेंपल बनाएगा और तब यहूदी पूरी दुनिया पर हुकूमत करेंगे। और रोमन्स ने यहूदियों पर हमेशा के लिए पाबंदी लगा दी कि यहूदियों को अपनी होली सिटी जेरूसलम की तरफ आने की इजाजत नहीं है। और अगले 600 साल तक रोमन एम्पायर ही फलस्तीन पर हुकूमत करती रही और इन्हीं 600 साल के दौरान अपने रिलीजन को छोड़कर पूरी रोमन एम्पायर ने क्रिश्चियनिटी को अपना रिलीजन बनाया। यहाँ तक स्टोरी सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल के बारे में थी, लेकिन यहाँ से दुनिया की स्टोरी बिल्कुल बदल जाती है, क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पहले बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम, जो इससे हजारों साल पहले फलस्तीन को छोड़कर अरब में आबाद हुए थे, अल्लाह ने उन्हीं के नस्ल में से अपना आखिरी पैगंबर भेजा, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जब मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को इस्लाम की दावत दे रहे थे, तो उसी टाइम एक बार फिर फलस्तीन पर हमला किया गया, लेकिन इस बार ये हमला पर्शियन एम्पायर के बादशाह ने किया। उसने जेरूसलम को फतह करके यहाँ 1 लाख क्रिश्चियंस को मार दिया और अगेन जेरूसलम की पूरी सिटी को तबाह कर दिया और यहाँ के चर्चेस को भी आग लगा दी और उस क्रॉस को भी अपने साथ वहाँ से ले गए, जिस पर क्रिश्चियंस समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम को मारा गया था। आज भी दुनिया के हर चर्च में इसी क्रॉस की कॉपी बनाकर लगाई जाती है। तो अबू उबैदा ने मजबूरन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ खत भेजा कि बगैर किसी खून खराबे के अब जेरूसलम को सिर्फ आप ही फतह कर सकते हैं।
ये देखकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सारे बड़े सहाबा को अपने पास जमा किया और उनसे पूछा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जिस पर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मशवरा दिया कि आपको जेरूसलम की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि रोमन्स ऑलमोस्ट ये जंग हार चुके हैं और अब उनकी इतनी औकात नहीं है कि खलीफा खुद उनके पास जाए। लेकिन वहाँ पर हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय ये थी कि हजरत उमर को जेरूसलम की तरफ जरूर जाना चाहिए। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वहाँ सबसे ज्यादा हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की राय पसंद आई। इसी के साथ हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी खिलाफत में पहली बार मदीना को छोड़कर फलस्तीन की तरफ रवाना हुए और वहाँ रोमन एम्पायर में भी मुसलमानों की सारी फौज ये सुनकर अपने खलीफा का बेसब्री से इंतजार करने लगी। लेकिन जाने से पहले हजरत उमर ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने पास बुलाया और मदीना के साथ साथ पूरे अरब का कंट्रोल हजरत अली के हवाले करके वहाँ से चले गए। पहली बार कोई खलीफा अरब से बाहर निकल रहा था। इतनी बड़ी इस्लामिक एम्पायर का खलीफा हजरत उमर कुछ ही सहाबा के साथ मदीना से जेरूसलम की तरफ रवाना हुआ। मदीना और जेरूसलम के दरमियान 1400 किलोमीटर का डिफरेंस है और इसे ऊंटों पर कवर करने में ऑलमोस्ट 1 महीना लग जाता था। लेकिन इस इतने लंबे सफर के लिए भी हजरत उमर के पास सिर्फ एक ऊंट, कुछ खाने पीने की चीजें और साथ कुछ ही सहाबा थे, जबकि हजरत उमर उस वक्त दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों में से एक थे। इसके मुकाबले में अगर आजकल के मुस्लिम लीडर्स को देखा जाए, जैसे ही हजरत उमर वहाँ एंटर हुए तो वहाँ खालिद बिन वलीद और यजीद बिन अबी सुफियान उनको वेलकम करने के लिए खड़े थे और इन दोनों ने इस इम्पोर्टेंट दिन की वजह से बहुत ही कीमती और महंगे कपड़े पहने थे। हजरत उमर ने जब इन दोनों के महंगे कपड़े देखे तो उन्हें बहुत सख्त गुस्सा आया और उन्होंने जमीन से कुछ पत्थर उठाकर इन दोनों की तरफ फेंके और कहा कि ये तुम लोगों ने क्या पहना है, इतनी जल्दी तुमने हमारे तरीके छोड़कर रोमन्स के तरीके अपना लिए हैं। अब जैसे ही हजरत उमर यहाँ पहुंचे तो वहाँ जेरूसलम के क्रिश्चियंस को भी खबर मिल गई कि हजरत उमर सिर्फ उनकी रिक्वेस्ट पर मदीना से चलकर यहाँ पर आए। तो सोफ्रोनियस ने अपना मैसेंजर हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास मुसलमानों के हेडक्वार्टर भेजा और यहीं पर हजरत उमर ने अपनी जिंदगी की सबसे इम्पोर्टेंट एग्रीमेंट, जिसे आज तक पूरी दुनिया याद करती है, साइन की। और ये तारीख में पहली बार था कि किसी बादशाह ने जेरूसलम को इस तरह फतह किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अमान अल्लाह के बंदे अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब की तरफ से तमाम क्रिश्चियंस के लिए है कि अगर वो जेरूसलम को छोड़कर जाना चाहे तो जा सकते हैं और अगर यहीं पर रहना चाहे तो उन्हें यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। मुसलमान किसी चर्च को नहीं गिराएंगे, मुसलमान किसी से उनका माल नहीं छीनेंगे, किसी को जबरदस्ती इस्लाम लाने पर मजबूर नहीं किया जाएगा, यहाँ तक कि किसी के साथ बदसलूकी, रेसिज्म भी नहीं किया जाएगा। मुसलमान किसी से भी जबरदस्ती उनकी जमीनें नहीं छीनेंगे। बाकी हर सिटी की तरह इन्हें मुसलमानों को टैक्स, जिजिया देना पड़ेगा। इस एग्रीमेंट में हजरत उमर और क्रिश्चियंस के दरमियान सिर्फ एक ही चीज पर क्लैश आया, यहूदी। लेकिन हजरत उमर को पता था कि अगर 600 साल बाद यहूदी दोबारा आकर जेरूसलम में आबाद हुए तो यहाँ के क्रिश्चियंस और यहूदियों के दरमियान बहुत बड़ी लड़ाई शुरू होगी, क्योंकि ये सिटी सब रिलीजन्स के लिए एक होली सिटी। तो हजरत उमर ने ऑर्डर दिया कि यहूदी यहाँ आ तो सकते हैं लेकिन यहाँ रह नहीं सकते। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये ऑर्डर इतना ब्रिलियंट, क्योंकि अगर आज देखा जाए जब से यहूदी फलस्तीन आकर जबरदस्ती आबाद हुए तब से लेकर आज तक फलस्तीन में एक अनएंडिंग वॉर चल रही है जो आज तक जारी है। ये एग्रीमेंट लिखने के बाद हजरत उमर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी से इस एग्रीमेंट पर मोहर लगाई और खालिद बिन वलीद और बाकी सारे जनरल्स इस पर गवाही लिखी। नाउ इस मुआहदे से सबसे ज्यादा खुशी यहूदियों को हुई, क्योंकि पूरी दुनिया के यहूदियों ने 600 साल गुजरने के बाद पहली बार हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वजह से अपनी होलियस्ट सिटी जेरूसलम को दोबारा देखा। ये वही यहूदी थे जो इससे पहले हमेशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते रहते थे। लेकिन अब जब मुसलमानों को ताकत मिली तो मुसलमानों ने क्रिश्चियंस के सामने खड़े होकर यहूदियों के लिए आवाज उठाई। सफरोनियस का ये मैसेंजर जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एग्रीमेंट लेकर वापस जेरूसलम पहुंचा तो वहाँ सारे क्रिश्चियंस इसे पढ़कर सेलिब्रेट करने लगे, क्योंकि उनका ख्याल था कि पिछले हर बादशाह की तरह हजरत उमर भी इस सिटी को फतह करने के बाद तबाह कर देंगे। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसा नहीं किया और तारीख में पहली बार बगैर किसी खून खराबे के बिल्कुल अमन के साथ जेरूसलम फतह कर लिया। अब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम जेरूसलम के हर क्रिश्चियन की जबान पर था और यहाँ के सारे लोग इस अजीम बादशाह को पहली बार देखने के लिए इंतजार करने लगे। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मुसलमानों के हेडक्वार्टर को छोड़कर पहली बार जेरूसलम की तरफ रवाना हुए। जैसे ही हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जेरूसलम के बाहर मुसलमानों की फौज के करीब पहुंचे तो वहाँ अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और बाकी मुसलमानों ने उनका वेलकम किया। उन मुसलमान जनरल्स ने जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सादा और पुराने कपड़े देखे तो उन्होंने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिक्वेस्ट की कि आप ये पुराने कपड़े चेंज करके कुछ नए और महंगे कपड़े पहने और हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सवारी के लिए एक खूबसूरत घोड़ा भी लेकर आए। लेकिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन सबसे कहा कि नहीं, एक जमाना था कि हम दुनिया के सबसे कमजोर और बैकवर्ड लोगों में से थे और आज जो हमें ये इज्जत मिली है
वो हमारे कपड़ों या सवारी की वजह से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की वजह से मिली है। ये कहते ही हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु यहाँ से जेरूसलम की तरफ रवाना हुए। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी और एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन भी है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने गुलाम के साथ सिर्फ एक ही ऊंट पर जेरूसलम की तरफ गए। रास्ते में ये दोनों बारी बारी इस ऊंट की सवारी करते थे और जैसे ये दोनों जेरूसलम पहुंचे तो ऊंट पर हजरत उमर नहीं बल्कि उनके गुलाम बैठे हुए थे। ये स्टोरी हम सब ने बचपन से बार बार सुनी है, लेकिन ये बिल्कुल एक अनऑथेंटिक स्टोरी है जो इस्लामिक हिस्ट्री के किसी भी बड़े बुक में नहीं मिलती। और ये स्टोरी लॉजिकल भी नहीं, क्योंकि मुसलमानों की फौज जिसने चारों तरफ से जेरूसलम को घेर रखा था, उनके और जेरूसलम की गेट के दरमियान इतना फासला था ही नहीं कि जिसके लिए ऊंट को बार बार चेंज किया जाए। इसके अलावा मुसलमानों की फौज में उस वक्त हजारों ऊंट मौजूद थे, उनमें से भी किसी ऊंट को यूज किया जा सकता था। और अगेन ये स्टोरी किसी भी इस्लामिक ऑथेंटिक बुक में नहीं लिखी हुई। इन सब चीजों को देखकर यही लगता है कि ये स्टोरी बाद में आने वाले लोगों ने अपनी तरफ से बनाई। और इस्लामिक हिस्ट्री की लेटेस्ट बुक तारीख उम्मत मुस्लिमा में भी इस स्टोरी को एक अनऑथेंटिक स्टोरी कहा गया। लेकिन आपको मेरी बात सुनने की जरूरत नहीं है, खुद जाकर रिसर्च करें और चैट जीपीटी से मत पूछे, वो आपको गलत बताए, खुद रिसर्च करें। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सीधा जेरूसलम के अंदर एंटर हुए और वहाँ के सारे लोग उनकी सिंपलिसिटी देखकर बहुत इंप्रेस हुए। जेरूसलम में क्रिश्चियंस के लीडर सफ्रोनियस हजरत उमर को सीधा उस चर्च की तरफ ले गए जो आज तक क्रिश्चियंस के लिए सबसे होली जगह है। हजरत उमर जब चर्च में ही थे तो नमाज का वक्त हुआ। सफ्रोनियस ने वहीं पर हजरत उमर को चर्च के अंदर ही नमाज पढ़ने की रिक्वेस्ट की, लेकिन हजरत उमर ने वहाँ नमाज नहीं पढ़ी और कहा कि अगर मैंने यहाँ पर नमाज पढ़ ली तो मुसलमान जरूर इस चर्च को एक दिन मस्जिद में कन्वर्ट करेंगे। और हजरत उमर नहीं चाहते थे कि मुसलमान क्रिश्चियंस की इस होली जगह को बदल दें। और हजरत उमर की बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि आज इस चर्च के करीब ही उमर बिन खत्ताब के नाम से एक मस्जिद बनाई गई है। हजरत उमर यहाँ से सीधा बैतुल मक़दस की तरफ गए और देखा कि रोमन्स ने यहूदियों की नफरत की वजह से बैतुल मक़दस को गंदगी का ढेर बनाया हुआ है। तो हजरत उमर बाकी सहाबा के साथ खुद अपने हाथों से बैतुल मक़दस की सफाई करने लगे। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने बैतुल मक़दस की पूरी सफाई के बाद यहाँ पर सहाबा की एक मीटिंग बुलाई कि हमें यहाँ पर मस्जिद कौन सी जगह पर बनानी चाहिए। तो काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने मशवरा दिया, जो इस्लाम लाने से पहले यहूदी थे, कि हमें मस्जिद बैतुल मक़दस के इस पत्थर के पीछे बनानी चाहिए ताकि हम बैतुल मक़दस और काबा दोनों को सामने रखकर नमाज पढ़ सके। लेकिन इस बात पर हजरत उमर को बहुत सख्त गुस्सा आया और उन्होंने काब से कहा कि तुमसे अभी तक यहूदियों की आदतें नहीं निकली। उसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया कि मस्जिद को बैतुल मक़दस के इस पत्थर के आगे बनाई जाए, जिसका मुंह काबा की तरफ हो और पीठ यहूदियों के इस पत्थर की तरफ हो, क्योंकि अब दुनिया का किबला बदल चुका है। और यहीं से पहली बार मस्जिद अक्सा की बुनियाद रखी गई। और आज तक जब भी मुसलमान मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ते हैं तो बैतुल मक़दस का ये पत्थर और उसके ऊपर ये बिल्डिंग उनके पीठ के पीछे होती है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्म से मुसलमानों ने यहाँ पर एक छोटी सी लकड़ियों की मस्जिद बनाई। और मस्जिद बनाने के बाद हजरत उमर ने बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से रिक्वेस्ट की, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद यही शाम में आबाद हो चुके थे। और हजरत बिलाल ने ये अहद किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद वो दोबारा कभी भी अजान नहीं देंगे। लेकिन अब ये इतना अजीम दिन था और खलीफा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का ऑर्डर भी था, तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु आगे आए और उन्होंने पहली बार बैतुल मक़दस पर खड़े होकर अजान देना शुरू की। हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु की अजान को सुनकर वहाँ मौजूद सारे सहाबा रोने लगे, क्योंकि यही बिलाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी मदीना में अजान दिया करते थे। ये वो जमाना था जब मुसलमानों के पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि कई दिन तक उनके पास खाने पीने की चीजें भी नहीं होती थी। लेकिन इस सब के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमानों से कहते रहते थे कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि मुसलमान रोमन और पर्शियन एम्पायर दोनों को हराएंगे, यहाँ तक कि जेरूसलम को भी फतह करेंगे। और आज मुसलमान इन दोनों एम्पायर्स को हराकर दुनिया के सुपर पावर बन चुके थे। और वही बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु दोबारा अजान दे रहे थे। उस दिन से लेकर आज तक पिछले 1400 साल से हर दिन बैतुल मक़दस में उसी तरह अजान दी जाती है। और इस तरह इस अजीम सिटी, पैगंबरों की सिटी जेरूसलम को बगैर कोई खून बहाए हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फतह कर लिया। लेकिन जेरूसलम की फतह का तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बता दिया था। लेकिन इसके साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और भी बहुत शॉकिंग बात कही थी कि एक दिन जंगे तबूक के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कैंप में बैठे हुए थे, तो उन्होंने पास बैठे एक सहाबी से कहा कि मुझसे कयामत की कुछ निशानियां सुनो। मेरी मौत, जेरूसलम की फतह और इस फतह के बाद एक ऐसी बीमारी जो तुम मुसलमानों को ग्रेट नंबर्स में मारेगी। और जेरूसलम फतह करने के बाद एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ। इस बीमारी ने हजारों मुसलमानों की जान ली और मुसलमानों के बड़े बड़े जनरल्स अबू उबैदा, यजीद और माज बिन जबल शहीद हुए।
और इन्हीं के साथ दुनिया की तारीख के सबसे बड़े जनरल खालिद बिन वलीद भी अपने जिस्म पर जख्मों की वजह से इस दुनिया से चले गए। इन सब बड़े बड़े जनरल्स की वफात के बाद अब कुछ नए लोगों को चांस मिला कि वो सामने आकर लीडर्स बन सके, जिनमें से एक का नाम था मुआविया बिन अबी सुफियान। सब्सक्राइब।